गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो आज रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शब्दों को पढ़ेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल मतलब हिंदी में तो आप रोज करते ही हैं लगभग, अब से अंग्रेजी में करेंगे। मैं आपको बताऊंगी शब्द, उसका अर्थ, उसका इस्तेमाल, और वो भी बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट सेंटेंसेस के साथ, ताकि आपको याद रखने में कोई समस्या ना आए। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस छोटू से बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। क्लास हमारी रोज आती है, तो बिल्कुल आप आए और जरूर रोज क्लास को अटेंड करें। इसके अलावा आप हमारी क्लासेस को अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, बताती हूँ ना रोज। तो शेयर करिए भाई, केयर करिए लोगों की। और आप जुड़ सकते हैं सीधे सीधे टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, बी बैंकर लिखिए, सर्च करिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। इस लिंक के जरिए आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं हमारी डेली अपडेट्स के लिए, कोर्सेज के लिए, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, बुक्स, ई बुक्स, मटीरियल, सब के लिए। तो जल्दी जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए क्लास करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है मस्ट, MUST। मस्ट मतलब होता है जरूर, चाहिए, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर। फॉलो यानी कि पालन करना। फॉलो का मतलब होता है पालन करना, और ये मोस्टली किसी एडवाइस या किसी रूल्स रेगुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। आप करते हैं ना जो मैं एडवाइस देती हूँ उसको फॉलो? कमेंट करके मुझे बताइए। सच यानी कि ऐसा। सच मतलब ऐसा। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। बदलना या बदलाव यानी कि चेंज। बदलना या बदलाव यानी कि चेंज। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। आस्क यानी कि पूछना या मांगना। आस्क पूछना या मांगना। उससे पूछो या उससे मांगो। इस्तेमाल आस्क हिम। आस्क हिम। तो जब यहाँ पर हिम का इस्तेमाल हो रहा है तो ये साफ है किसी मेल मेंबर की बात हो रही है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हिम का इस्तेमाल मेल के लिए होता है, हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। वेंट यानी कि चला गया। वेंट मतलब चला गया, वह चला गया। ही वेंट। बड़ा ही छोटा सा सेंटेंस है, प्यारा सा सेंटेंस है। वह चला गया, ही वेंट। नीड यानी कि आवश्यकता। नीड मतलब आवश्यकता। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। ट्राई यानी कि कोशिश। ट्राई मतलब कोशिश। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। अगेन यानी कि फिर। अगेन मतलब फिर। उसने फिर यह किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर यह किया, ही अगेन डिड इट। एनी यानी कि कोई। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। इस्तेमाल देखें। क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी? क्या आपके पास कोई आईडी है? डू यू हैव एनी आईडी? अब आईडी का मतलब क्या होता है भाई? आईडी का मतलब होता है जो आपका पहचान पत्र होता है, उसको आईडी कहते हैं। तो डू यू हैव एनी आईडी? बढ़ते हैं आगे। देन यानी कि तब या तो। दोनों ही शब्दों की जगह पर ये इस्तेमाल होता है। तब या तो दोनों ही की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। हमेशा ध्यान रखिएगा देन को इस्तेमाल करते वक्त कि ये ना किसी वाक्य के पीछे आता है, ठीक है? मतलब पीछे आएगा, मतलब बेसिकली आगे ये वाक्य देन का इस्तेमाल हो या पीछे ये देन का इस्तेमाल हो, लेकिन इसके साथ कोई एक और वाक्य जरूर होगा। जैसे कि अगर तुम बाजार जाओगे तब मैं आऊंगा, ठीक है? तो आई विल कम देन। तो इसके आगे क्या हो गया? तब मैं बाजार जाऊंगा। या फिर जैसे मान के चलिए किसी ने आपसे कुछ कहा कि अरे देखो ना कल उसको ऐसे हो गया, तो आप क्या पूछते हैं? तब मतलब देन। फिर क्या हुआ? देन, है ना? तब क्या हुआ?
बढ़ते हैं आगे। दैन, THAN, दैन दूसरा शब्द है हमारे पास। दैन का इस्तेमाल से या की उपेक्षा के लिए किया जाता है। उपेक्षा इन द सेंस कि आप इसको हमेशा कंपैरिजन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। आप उसकी उपेक्षा बेहतर है, अपेक्षा बेहतर है ना। अपेक्षा, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा मतलब कंपैरिजन हो रहा है। यू आर बेटर देन हिम, आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं। यू आर बेटर देन हिम। ईच यानी कि प्रत्येक या एक दूसरे को। ईच मतलब प्रत्येक या एक दूसरे को। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। कहना या बतलाना यानी कि टेल। कहना या बतलाना यानी कि टेल। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ, मुझे अपना नाम बताओ। टेल मी योर नेम। अंदर, के अंदर, भीतर या के भीतर, अंदरूनी, है ना। अंदर, के भीतर, अंदरूनी, के अंदर, इन सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है शब्द इनसाइड का। किसका इस्तेमाल होता है? इनसाइड का। अंदर जाओ, गो इनसाइड। अंदर जाओ, गो इनसाइड। पास, के पास, नजदीक या निकट। इस्तेमाल होगा शब्द नियर का। किसका इस्तेमाल होगा? नियर का। पास आओ, कम नियर। पास आओ, कम नियर। जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। इस्तेमाल होगा शब्द अर्ली का। किसका इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा शब्द अर्ली का। चलिए इस्तेमाल देखें। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। इस्तेमाल होगा शब्द डेली का। इस्तेमाल देखते हैं। रोजाना कसरत करो या रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। अभी, अब, इस समय, इस वक्त। इस्तेमाल होगा शब्द नाउ का। किसका इस्तेमाल होगा? नाउ का। इस्तेमाल देखते हैं। इसे अभी करो, डू इट नाउ। इसे अभी करो, डू इट नाउ। के बगल में, पास में या के पास में। इस्तेमाल होगा शब्द बिसाइड का। किसका इस्तेमाल होगा? बिसाइड। ध्यान दीजिएगा, इसके आगे भी बताऊंगी शब्द, इसीलिए बोल रही हूं बिसाइड। स्पेलिंग देख लीजिए, बी साइड, ठीक है। मतलब के बगल में, पास में, के पास में, ये शब्द है बिसाइड। मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। अगला शब्द बाद में, के बाद में, पश्चात। इस्तेमाल होगा शब्द आफ्टर का। किसका इस्तेमाल होगा? आफ्टर। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। के अंदर, भीतर या में। इस्तेमाल करेंगे शब्द इनटू का, INTO, इनटू। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। और या तथा। इस्तेमाल करेंगे शब्द एंड का, AND, एंड। रीता और अंजलि यहां आओ। रीता एंड अंजलि कम हियर। रीता और अंजलि यहां आओ। रीता एंड अंजलि कम हियर। लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का, BUT, बट। लेकिन मुझे जाना होगा, बट आई विल हैव टू गो। लेकिन मुझे जाना होगा, बट आई विल हैव टू गो। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा या कितनी देर। ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेंथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। तथापि या तो भी, यानी कि हाउ एवर। तथापि या तो भी इस्तेमाल होगा हाउ एवर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, हाउ एवर आई विल गो। आई एम नॉट फीलिंग वेल, however I will go। अन्यथा, वरना, नहीं तो, यानी कि अदरवाइज। ये थोड़ा मतलब नहीं तो ये हो जाएगा, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। वहां पे इस्तेमाल होगा अदरवाइज। जल्दी करो, वरना देर हो जाएगी, अन्यथा देर हो जाएगी, नहीं तो देर हो जाएगी, है ना। ये ऐसे तीनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जल्दी करो, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। हरी अप, अदरवाइज यू विल बी लेट। हरी अप, अदरवाइज यू विल बी लेट।
बहुत, भी, अति या अत्याधिक इस्तेमाल होगा शब्द टू का, TOO टू। बहुत अच्छा, टू गुड। बहुत अच्छा क्या इस्तेमाल करेंगे, टू गुड। भी या साथ ही, अगला शब्द है हमारे पास, भी या साथ ही इस्तेमाल होगा शब्द ऑल्सो का। तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। दोनों, दूसरा भी, बोथ। दोनों या दूसरा भी, बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। पर, में, से इस्तेमाल करेंगे शब्द एट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का। पर, में, से इस्तेमाल देखिए, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। पर, में या चालू, ऑन शब्द का इस्तेमाल होगा। काफी वैरायटी में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस्तेमाल के वक्त ऑन शब्द का ध्यान रखिएगा। एट का, ऑन का, है ना, इनका काफी वैरायटीज में इस्तेमाल होता है। पेन मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। पेन मेज पर है या कलम मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। ऊपर या से अधिक इस्तेमाल होगा अबव का। किसका इस्तेमाल होगा, अबव का। वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। वह 40 के ऊपर है, ही इज अबव 40। अंदर या अंतर्गत यानी कि विदिन, अंदर के लिए भी इस्तेमाल होता है, अंतर्गत के लिए भी इस्तेमाल होता है विदिन का। जब आप लिमिट सेट कर देते हैं तब इस्तेमाल होगा विदिन का। ये काम एक दिन के भीतर करें, डू दिस वर्क विदिन 1 डे, मतलब एक दिन शुरू हुआ खत्म होने से पहले तक लिमिट बांध दी तो हमने इस्तेमाल किया शब्द विदिन का। ठीक है, अंतर्गत, राइट। चलिए, अलोंग यानी कि साथ में, साथ साथ, बराबर बराबर, है ना। अलोंग, अलोंग मतलब साथ में, साथ साथ, है ना। चलिए, अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। का, की इस्तेमाल होगा शब्द ऑफ का, OF, ऑफ। यह पेन 5 रुपए का है, दिस पेन इज ऑफ 5 रुपीज या ₹5। ठीक है, यह पेन 5 रुपए का है, दिस पेन इज ऑफ ₹5। द्वारा या से इस्तेमाल करेंगे शब्द बाई का, BY, बाई। काम मेरे द्वारा किया जाता है, द वर्क इज डन बाय मी। काम मेरे द्वारा किया जाता है, द वर्क इज डन बाय मी। ऊपर, के ऊपर या समाप्त इस्तेमाल होगा शब्द ओवर का। ओवर का भी मतलब वैरायटी में इस्तेमाल होता है, ओवर, है ना। ऊपर, के ऊपर, समाप्त इस्तेमाल देखिए, खेल समाप्त, गेम ओवर लिखा हुआ आता है ना, गेम खत्म हो जाता है तो गेम ओवर। खेल समाप्त, गेम ओवर। अगला शब्द बिसाइड्स, बोला था ना, बिसाइड जब पढ़ाया था बोला था, ध्यान दीजिए स्पेलिंग में, यहां पे देखिए एस लगा हुआ है, बिसाइड्स। इसका इस्तेमाल होता है के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त, है ना। इसके अतिरिक्त या के अतिरिक्त के लिए इस्तेमाल होता है बिसाइड्स का। मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। मेरे अलावा इसका कोई या मेरे अतिरिक्त उसका कोई दोस्त नहीं है, ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। विरुद्ध, के खिलाफ या के प्रतिकूल इस्तेमाल होगा अगेंस्ट का। किसका इस्तेमाल होगा, अगेंस्ट। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। चारों ओर या गोल इस्तेमाल होगा राउंड का। किसका इस्तेमाल होगा, राउंड का। इस्तेमाल देखिए, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। से या और से यानी कि फ्रॉम, से या और से इस्तेमाल होगा फ्रॉम का। मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। ऊपर या के ऊपर इस्तेमाल होगा अप, यूपी, अप का। देखिए, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे स्टेयर्स शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां। अच्छा, यहाँ पर इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि हिंदी वाले वाक्य में
स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों का इस्तेमाल छुपा हुआ है। अगर कोई आपसे कह रहा है ऊपर जाओ तो वो लटक के जाने थोड़ी कह रहा है, वो तो सीढ़ी से चढ़ के जाने कह रहा है ना आपको। तो सीढ़ियों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलना पड़ेगा गो अप स्टेयर्स, है ना। गो अप आप सीधे बोलेंगे चलेगा, बट सही जो है वो गो अप स्टेयर्स है, राइट। बढ़ते हैं आगे। के लिए यानी कि फॉर, अगला शब्द हमारे पास के लिए यानी कि फॉर। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। टू, टू शब्द का इस्तेमाल जो है से या तक दोनों के लिए होता है। इसके अलावा भी टू का इस्तेमाल होता है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं टू, वहां पर इसका अर्थ से या तक नहीं होता, वहां पर इसका अर्थ होता है सेवा में, यानी कि और मतलब पत्राचार के संदर्भ में तब वहां पे इस्तेमाल हो रहा है शब्द का, है ना। मीनिंग वहां पे नहीं खोजेंगे, वहां पे पत्राचार के संबंध में वहां पे सेवा में के जैसे इस्तेमाल होता है, याद रहेगा। चलिए, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। बारे में, के बारे में, विषय में यानी कि अबाउट। बारे में, के बारे में, विषय में यानी कि अबाउट। मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बिफोर यानी कि पहले, से पहले या के सामने। बिफोर पहले, से पहले या के सामने इस्तेमाल। मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। बढ़ते हैं आगे। कब या जब इस्तेमाल होगा व्हेन का। कब या जब इस्तेमाल करेंगे व्हेन का। आप कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न। आप कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न। बढ़ते हैं आगे। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल करेंगे विथ का। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल करेंगे शब्द विथ का इस्तेमाल। देखिए, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। नीचे या नीचे की ओर यानी कि डाउन। नीचे या नीचे की ओर यानी कि डाउन। नीचे आओ, कम डाउन। नीचे आओ, कम डाउन। जैसा, के समान या पसंद यानी कि लाइक। जैसा, के समान या पसंद, तीनों ही तरीके से इस्तेमाल होगा लाइक। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। कि, वह या जो, तीनों ही जगह पर इस्तेमाल होगा दैट का। डिपेंड करेगा कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मुझे वह पसंद है, आई लाइक दैट। मुझे वह पसंद है, आई लाइक दैट। इसलिए कि या ताकि इस्तेमाल करेंगे सो दैट का। किसका इस्तेमाल करें, सो दैट। ताकि मैं आपके नाम की सिफारिश कर सकूं, सो दैट आई कैन रेकमेंड योर नेम। ताकि मैं आपके नाम की सिफारिश कर सकूं, सो दैट आई कैन रेकमेंड योर नेम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके पहले कोई एक वाक्य होगा तब जाकर के ये आ रहा है ना, कि आप मेहनत से काम करें ताकि मैं आपके नाम की सिफारिश कर सकूं। तो याद रखिएगा, सो दैट का इस्तेमाल भी इसके पहले कोई एक वाक्य होगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, या यदि इस्तेमाल होगा वेदर का, मतलब मौसम वाला वेदर नहीं है ना, ये अलग शब्द है। WHETHER वेदर का इस्तेमाल होगा। चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इसके पहले भी कोई एक वाक्य होना चाहिए, मैं तो ये करूंगा चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। समझ आई, वेदर यू लाइक इट और नॉट। जैसा, जैसे, की तरह या जितना यानी कि एज। कैसे इस्तेमाल होगा, एज का इस्तेमाल होगा। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। अगर या यदि इस्तेमाल होगा इफ, और ये मतलब कॉमा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैसे, अगर आप आ सकते हैं, इफ यू कैन कम। अगर आप आ सकते हैं, आप संदेह में हैं कि अगर आप आ सकते हैं, इफ यू कैन कम। अनटिल, जब तक या तक इस्तेमाल। देखिए, जब तक डॉक्टर ना आए इंतजार करें, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। जब तक डॉक्टर ना आए इंतजार करें, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। अपॉन यानी कि के ऊपर। कैसे इस्तेमाल हो रहा है, अपॉन यानी कि के ऊपर। ध्यान रखिए, जब कोई चीज दूसरी चीज को टच करे और साथ में उसमें गति हो, इसका ख्याल रखना जरूरी है अपॉन शब्द का इस्तेमाल करते वक्त। आप हमेशा मदद के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन फॉर हेल्प, है ना, अपॉन फॉर
हेल्प। अच्छा, बीच में, के बीच में, बिटवीन, और ये सिर्फ दो लोगों के बीच में इस्तेमाल होता है। जब भी आप दो लोगों की बात करेंगे तो बिटवीन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दोनों के बीच चयन करें, चूज बिटवीन द टू, है ना, चूज बिटवीन द टू, मतलब हमेशा दो के बीच में इस्तेमाल होगा, चाहे लोग हो या कोई सामान हो, ठीक है। चलिए, अगला है बीच में या के बीच में, लेकिन ये दो से अधिक के बीच में इस्तेमाल होगा, अमंग, है ना, क्या है, अमंग। इस्तेमाल देखिए, मैं अजनबियों के बीच में हूं, आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबियों के बीच में हूं, आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स। में या अंदर इस्तेमाल होगा इन, आई एन, इन शब्द का इस्तेमाल होगा। चलिए, अंदर आइए, कम इन, अंदर आइए, कम इन। के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम, इस्तेमाल होगा शब्द अंडर का। वह मेज के नीचे है, इट्स अंडर द टेबल, वह मेज के नीचे है, इट्स अंडर द टेबल। इसलिए यानी कि देयरफॉर, इसलिए इस्तेमाल करेंगे देयरफॉर का। देयरफॉर यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए, देयरफॉर यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए। कभी कभी यानी कि समटाइम, कभी कभी यानी कि समटाइम्स, कभी कभी मुझे दुख होता है, समटाइम्स आई फील सैड, कभी कभी मुझे दुख होता है, समटाइम्स आई फील सैड। हर तरफ, हर जगह, एवरीवेयर, हर तरफ, हर जगह, एवरीवेयर। मैंने हर जगह देखा, आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा, आई लुक्ड एवरीवेयर। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। मैं दिन प्रतिदिन अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश डे बाय डे, सीख रहे हैं ना, आई एम लर्निंग इंग्लिश डे बाय डे, राइट। चलिए, हमेशा यानी कि ऑलवेज, हमेशा शब्द का इस्तेमाल होगा ऑलवेज, हमेशा अच्छा करो, डू ऑलवेज गुड या ऑलवेज डू गुड, है ना। कोई भी, एनीवन, कोई भी, anyone, इसे कोई भी कर सकता है, anyone can do this, इसे कोई भी कर सकता है, anyone can do this। कमोबेश या थोड़ा बहुत, more or less, कमोबेश या थोड़ा बहुत, more or less। कमोबेश मैं परिणाम से खुश हूं, more or less I am happy with the result, कमोबेश मैं परिणाम से खुश हूं, more or less I am happy with the result। आमतौर पर, usually, आमतौर पर यानी कि usually, आमतौर पर मैं वहां नहीं जाता हूं, यूजुअली आई डोंट गो देयर, आमतौर पर मैं वहां नहीं जाता हूं, यूजुअली आई डोंट गो देयर। ऑफन यानी कि अक्सर, अक्सर यानी कि ऑफन, मैं अक्सर वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूं, आई ऑफन गो देयर। हालांकि, यद्यपि यानी कि दो, हालांकि, यद्यपि यानी कि दो। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। जब से या क्योंकि, दोनों ही शब्दों की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस का, किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सिंस आई नो हिम, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, सिंस आई नो हिम। क्योंकि या चूंकि, इस्तेमाल होगा शब्द बिकॉज का, किसका इस्तेमाल होगा, बिकॉज का इस्तेमाल होगा। मैं यहां हूं क्योंकि, आई एम हियर बिकॉज, मैं यहां हूं क्योंकि, आई एम हियर बिकॉज। कुल मिलाकर, पूरी तरह या सब मिलाकर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। कुल मिलाकर कार्यक्रम ठीक रहा, ऑल टुगेदर द प्रोग्राम वॉज फाइन, कुल मिलाकर कार्यक्रम ठीक रहा, ऑल टुगेदर द प्रोग्राम वॉज फाइन। यहां, इधर, इस स्थान पर, हियर, क्या इस्तेमाल हो रहा है, हियर। कम हियर, यहां आओ, कम हियर, यहां आओ। वहां यानी कि देर, THERE, देर, वहां जाओ, गो देर, वहां जाओ, गो देर। कहां, जहां, किस जगह, किधर, वेयर, WHERE, वेयर। वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही। एवरीवेयर, हर जगह, सब जगह, हर कहीं, इस्तेमाल। हवा हर जगह है, द विंड इज एवरीवेयर, हवा हर जगह है, द विंड इज एवरीवेयर। पीछे, के पीछे या पीछे की ओर, इस्तेमाल करेंगे बिहाइंड का, किसका इस्तेमाल करेंगे, बिहाइंड का। इस्तेमाल देखते हैं, पेड़ के पीछे जाओ, गो बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे जाओ, गो बिहाइंड द ट्री।
अराउंड, चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द या के आसपास या लगभग। अराउंड का इस्तेमाल काफी वैरायटीज में होता है। चारों ओर देखो, लुक अराउंड, चारों ओर देखो, लुक अराउंड। बाहर, बाहर का, आउटसाइड, बाहर, बाहर का इस्तेमाल होगा आउटसाइड का। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। अवे यानी कि दूर, अवे यानी कि क्या इस्तेमाल होगा, शब्द इस्तेमाल होगा दूर का। चलिए इस्तेमाल देखिए, दूर रहो, स्टे अवे, स्टे अवे यानी कि दूर रहो। आने वाला कल, कल है ना, अंग्रेजी में हमारे पास आने वाले कल के लिए शब्द है दैट इज टुमारो, यानी कि आने वाला कल। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। नीचे से नीचे, कम, बिलो, नीचे से नीचे, कम, बिलो। नीचे देखो, सी बिलो, नीचे देखो, सी बिलो। देन, फिर, तब या तो इस्तेमाल, तब मैं जाऊंगा, देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, देन आई विल गो। देर, देर से, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय इस्तेमाल होगा लेट का। किसका इस्तेमाल होगा, LATE, लेट शब्द का इस्तेमाल होगा। देर मत करो, डोंट बी लेट, देर मत करो, डोंट बी लेट। कभी, सदा, सर्वदा या हमेशा, एवर। कभी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं, नेवर एवर। लगभग या करीब करीब इस्तेमाल होगा ऑलमोस्ट का। काम लगभग पूरा हो चुका है, द वर्क इज ऑलमोस्ट डन। पार्ट यानी कि हिस्सा, यह मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। मिल गई या पाया, गॉट, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। बनाया यानी कि मेड, बनाया मतलब मेड। ये केक किसने बनाया, हु मेड दिस केक, ये केक किसने बनाया, हु मेड दिस केक। जहां, कहां, वेयर। मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। थोड़ा या कुछ यानी कि लिटिल, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। थोड़ा के जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यू का। कुछ बिस्किट्स, फ्यू बिस्किट्स। फर्क क्या है दोनों में, दोनों का अर्थ थोड़ा होता है। एक काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे बिस्किट्स जो है आप इसको गिन सकते हैं तो इस यहां पर फ्यू का इस्तेमाल होगा। पानी नहीं गिन सकते हैं, लिटिल का इस्तेमाल होगा। सब या समस्त यानी कि ऑल, सब, समस्त यानी कि ऑल। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। इसलिए या अतः, सो, SO, सो, इसलिए वह आया, सो ही केम, इसलिए वह आया, सो ही केम। साथ, साथ में या लेकर, विथ, क्या इस्तेमाल होगा, विथ। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उनका, उनकी, इनका, THEIR, देयर। ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग, ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग। कहा यानी कि सेड, कहा मतलब सेड। उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी। यहां तक बात साफ हो गई, क्लियर हो गई बात। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई होगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गई होगी। ढेर सारे आज हमने शब्दों का किया रिवीजन, हमने मतलब पढ़ा, हमने शब्दों को जाना, उसका अर्थ जाना, हमने बेसिकली प्रैक्टिस की अपनी स्पोकन की, वाक्यों के जरिए नए नए शब्द हम लोग जाने जिनका इस्तेमाल हम लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं, राइट। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और हमारी बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक आ चुकी है, फ्री ये कोर्स है। ये आपको कैसे मिल सकती है, आपको टेलीग्राम पर पता करना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम के जरिए जुड़ जाइए हमसे। ये हमारी जो है तीनों किताबें कब आ रही हैं, आपको कैसे पता चल सकती हैं, इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही आना होगा। और अगर आप हमारी
हमारी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, बेसिक ग्रामर के बच्चों के लिए कोर्स हो, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ग्रामर और राइटिंग की कोर्स हो, या फिर कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स हो प्रीमियम वाला, जिसमें उनकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। इन सारी कोर्सेज के लिए जो कि हमारी पेड कोर्सेज हैं, आपको टेलीग्राम के जरिए हमें मतलब हमसे जुड़ना होगा और आप पूछ सकते हैं कि आपको किस कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए। आप अपनी कोर्स का नाम लिख करके भेजिए, आपको हमारी टीम द्वारा रिप्लाई कर दिया जाएगा। रिप्लाई मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।